ये हमारे पास में अगली प्रॉब्लम आ गई मैट्रिसेस पर बेस्ड, जिसमें हमें P1 P2 P3 P4 P5 P6 सिक्स मैट्रिसेस गिवन है एंड कैपिटल एक्स एक मैट्रिक्स समेशन के फॉर्म में गिवन है। ओके, एंड हमें बताना है कि कौन से ऑप्शंस इसमें करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमें वन बाय वन ये सारे चेक करने पड़ेंगे इसमें। राइट, तो सबसे पहला काम तो देखो ये करते हैं कि सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं ना। ये कैसे चेक करेंगे, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो P1 है, P1 इसका अगर मैं ट्रांसपोज अगर निकालता हूं तो क्या आएगा, रोज को कॉलम में इंटरचेंज करोगे तो ऐसा करने पर वो सेम ही आएगी। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा ओके P1 इज इक्वल टू P1 ट्रांसपोज। और इसे आप ये भी बोल सकते हो कि P1 इनवर्स के इक्वल आएगा। राइट, ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालोगे तो ये वन आ रही है। ठीक है, तो इसका जब आप इनवर्स निकालोगे तो वो भी सेम आएगा। ऐसे ही अगर आप ये सारे चेक कर लो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर P1 इनवर्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं नेक्स्ट को अगर चेक करता हूँ P2 को, तो P2 और P2 ट्रांसपोज ये दोनों सेम, और ये किसके इक्वल, P2 इनवर्स के। एंड सो ऑन, लास्ट में P6 आप चेक करोगे, ये भी P6 के ट्रांसपोज के इक्वल, यही आ जाएगा यहाँ पर P6 का इनवर्स। राइट, अब इसमें मान लेते हैं कि ये तो हो गई पी। ओके, ये मैट्रिक्स अगर मैं ए ले लेता हूँ, ओके लेट्स से दिस मैट्रिक्स इज ए, क्योंकि समेशन में इसी का यहाँ पर एप्लीकेशन है, इसका यूज है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है, लेट ये मैंने यहाँ पर 2 1 3 1 0 2, ओके 3 2 1 ये ले लिया। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे, राइट, तो ये भी देखो सेम आएगा, क्योंकि रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये भी ए के इक्वल आ गया। ओके, अब इसमें एक काम करते हैं, जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स ये क्या है, कैपिटल एक्स ये है समेशन ओके पी के इंटू ए, पी के ए इंटू पी के ट्रांसपोज। अब इसमें के की वैल्यूज 1 से 6 तक आप पुट करोगे, तो अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूं एक्स टी, तो ट्रांसपोज देखो क्या आएगा। जब ट्रांसपोज आप यहां पर करोगे, राइट, पी के ए और पी के टी पे, तो एक्चुअली ये नंबर्स यहाँ पर इंटरचेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये जैसे ए बी सी इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ये हो जाता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा के गोज फ्रॉम 1 to 6 पी के ट्रांसपोज। अब पी के ट्रांसपोज ये तो सारे सेम है, तो यहां पर तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। और ए ट्रांसपोज, ठीक है, इनटू पीके का ट्रांसपोज तो वो पीके आ जाएगा, बट पीके का जो पीके है और पीके ट्रांसपोज तो दोनों सेम है, तो इसको मैं नहीं चेंज करता हूं, ऐसे लिख लेता हूं। अब ये जो एटी है, राइट, ए का ट्रांसपोज ये भी देखो ए के इक्वल था, तो ये एक्चुअली यहाँ पर सेम आ जाएगा किसके इक्वल, एक्स के। अब अगर एक्स ट्रांसपोज वो अगर एक्स के इक्वल है तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब इसमें चेक कर सकते हो आप, ये दोनों देखो इंटरलिंक्ड है 1 और 3। तो 1 और 3 को चेक करने के लिए क्या काम करते हैं, इसमें सबसे पहले तो निकालते हैं इसमें, मान लो कि ओके ये जो मैट्रिक्स है ये मैं बी यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो लेट अगर ये बी है, तो यहां से हमारे पास में आ गया एक्स बी इज इक्वल टू, एक्स बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा, एक्स बी किसके इक्वल था, एक्स था, ये वाला एक्स था। ओके, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, समेशन पी के इंटू ए इंटू पी के ट्रांसपोज इंटू बी। ठीक है, एंड के गोज फ्रॉम 1 to 6। अब ये जो बी है ना, बी ये क्या है, 1 1 1। और ये जो पीके है देखो, इसको अगर यहाँ पर
ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये सेम एक्चुअली आ जाएगा बी के इक्वल। उसका रीजन ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान से देखो तो जितनी भी ये रोज हैं, सब में एक वन है और बाकी सारे जीरो हैं। तो जैसे कि मैं अगर इसे चेक करता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं पी टू इंटू बी क्या आएगा, पी टू इंटू बी वन वन वन, तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन जीरो जीरो, और इससे जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर ये वन, फिर सेकंड से भी वन, थर्ड से भी वन, तो ये एक्चुअली यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, ये बी के ही इक्वल है। राइट, अब ये अगर बी के इक्वल है तो ये वन वन वन। ओके, अब इसमें ए से इस बी को मल्टीप्लाई कर दो। ए क्या था, ए था हमारे पास में, ए था, ओके, ए था हमारे पास 2 1 3 1 0 2 3 1 है ना, तो यहां से ये आ जाएगा समेशन पी के। ओके, ये आएगा 3 2 1 3, इधर है ये 1 1 1। ओके, इससे जब आपने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बी जो था ये था 1 1 1 है ना, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6, फिर आएगा 3, फिर आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर k गोज फ्रॉम 1 to 6 है। अब इसमें काम करते हैं, ये तो देखो अब बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि इसे मैं सेपरेट कर लेता हूँ। अब इसको जब आप सेपरेट करोगे तो समीशन पीके, कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड कर देना, 1 + 1 2 0 0, तो सब में देखो 2 2 आ जाएगा। राइट, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 2 2 2। ओके, इधर से आएगा 2 2 2, ये हो गया 2 2 2। ये मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 3 6 से, तो यहां से ये आ जाएगा 30 30 30। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 1 1 1। ठीक है, यही है बी, और ये किसके इक्वल था, ये अल्फा बी के इक्वल है, तो यहां से अल्फा 30, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 30। अल्फा की वैल्यू तो 30 आ गई, तो फिर थर्ड भी करेक्ट हो गया। अब चेक करते हैं फर्स्ट वाला, है ना। तो फर्स्ट वाला चेक करने के लिए इसमें हमें क्या काम करना है, इसमें ओके, यहां से आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्स इंटू बी है ना, ये दोनों देखो इक्वल आ गए, तो यहां से, और अल्फा की वैल्यू 30 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल एक्स माइनस 30 बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। तो यहां से इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू x-30, यहाँ पर आई और करना था, मैट्रिक्स है, तो 30i है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, राइट, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फर्स्ट हो गया रॉन्ग। तो थर्ड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। अब हमें सेकंड चेक करना है, सेकंड। तो देखो सेकंड चेक करने के लिए इसमें इसमें क्या काम करते हैं, हमें निकालना है यहाँ पर ट्रेस, ट्रेस है ना, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसका एक्चुअली हमें ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो इसका ट्रेस निकालने के लिए क्या काम करें, देखो एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, उससे बहुत सिंपल हो जाएगा। आप ट्रेस, ठीक है, और ट्रेस ऑफ ए बी निकालो, या फिर ट्रेस ऑफ बी ए निकालो, दोनों होते हैं सेम। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का जब आप यूज करते हो तो यहां से हमारे पास में कैपिटल एक्स ये था, ओके, कैपिटल एक्स ये था समीशन, समीशन के गोज फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, यहाँ पर था पी के ए, ओके, और ये था पी के ट्रांसपोज। अब अगर मैं इसका ट्रेस निकालता हूँ, ट्रेस, तो जब आप इसका ट्रेस निकालोगे तो इसे मैं ए ले लेता हूँ, इसे मैं बी ले लेता हूँ, और ये प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये दोनों हो जाएंगे इंटरचेंज। तो ये आ जाएगा, देखो के गोज फ्रॉम 1 to 6, और ये हो गया ए पी के ट्रांसपोज इंटू पी के। ठीक है, अब पी के और पी के ट्रांसपोज और पी के को जो मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आई के इक्वल। आई के इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर पी और पी इनवर्स तो दोनों सेम थे, राइट, तो ये हो गया आई के इक्वल, और यही पी ट्रांसपोज के इक्वल था, तो ये तो हो गया आई। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा समीशन
के गोज फ्रॉम 1 to 6 ए इंटू आई। ठीक है। ए के, सॉरी ये पी था, नहीं ए है, करेक्ट है, तो ए इंटू आई है ना, ये आ गया। अब यहां से एक ए मैट्रिक्स में कोई भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते तो सेम आएगा, तो समेशन इसका हमको ट्रेस निकालना 1 to 6 ए का। ओके, तो अब क्या काम करना है, इसी को 6 टाइम्स ऐड कर दो, इसका ट्रेस निकाल के। अब ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए, ये क्या था, ओके ये देखो यहाँ से आ गया 2 + 1 है ना, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो ये आ गया 3। अब यहाँ पर के को जब 1 से 6 तक जब आप पुट करोगे तो एक्चुअली सब में 3 आना है, तो 6 × 3 ये आ जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 18 आ गया। तो फिर इसमें सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ थ्री ऑप्शंस करेक्ट है।